आज के प्रेस वीक में आप सभी प्रेस मीडिया के बंधुओं का स्वागत है। आप अवगत हैं कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा अभी प्रेस नोट जारी किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें भागलपुर जिला में 7 विधानसभा में चुनाव द्वितीय चरण में होना है और आज से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये लागू हो गया है। अधिसूचना जारी होने की तिथि 13/10 को होगी और नामांकन की अंतिम तिथि 20/10 को होगी। स्क्रूटनी यानी समीक्षा की तिथि 21/10 को होगा और नाम वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर को है और मतदान की तिथि 11 नवंबर को रखा गया है और मतगणना की तिथि 14 नवंबर को रखा गया है। प्रेस नोट जारी होते ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पूरे जिले में लागू है और जो हमारे जितने भी तंत्र हैं इसका अनुपालन करने के लिए सभी को निर्देशित किया जा चुका है और सभी जो ERO है अब ARO के रूप में जाने जाएंगे और निर्वाचन से संबंधित सभी कार्य को पूरा करेंगे। मतदाताओं के विवरणी के संबंध में आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि हमारे जिला में अभी कुल मतदाता की संख्या 22,18,492 है, जिसमें पुरुष मतदाता 11,43,917 है एवं महिला मतदाता 10,74,488 है और थर्ड जेंडर 87 है। जो PWD मतदाता हैं उनकी संख्या 21,749 है और 80 प्लस जो मतदाता हैं उनकी संख्या 29,093 है। अभी मतदान केंद्र के विवरण के बारे में आपको अपडेट करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ कुल 2678 मतदान केंद्र हैं, जिसमें अलग कई मतदान केंद्र हैं जहां की एक मतदान केंद्र वाले भवन 398 है, जहां 2 मतदान केंद्र ऐसे भवन 587 है और इस प्रकार से 5 से या उससे अधिक मतदान केंद्र वाले भवन है उसकी संख्या 33 है, यानी 2678 बूथ कुल 1295 जगह पे अवस्थित है। अभी आचार संहिता एवं अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण के लिए हम लोगों ने जो निर्वाचन आयोग का निर्देश है, जिसके तहत SST, FST, जो वीडियो व्यूइंग टीम है, VST है, असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर है, सेक्टर ऑफिसर्स है, इस सब को हम लोगों ने गठन कर लिया है। SST 72 है, FST 23 है, VVT, VST दोनों साथ साथ हैं, AEO जो हमारे 8 हैं और सेक्टर 301 है। इसके जो निर्वाची और सहायक निर्वाची अधिकारी है, जो हमारे पहले ERO थे, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर थे, उन्हीं को हम लोग निर्वाची पदाधिकारी के रूप में कमीशन के निर्देश थे वो घोषित हैं। और डिस्पैच सेंटर हम लोग इस बार डिसेंट्रलाइज किए हैं कि पहले 2 जगह से डिस्पैच होता था, इस बार हम लोगों ने 5 जगहों से डिस्पैच किया है, क्योंकि बीच में हमारा एक बड़े भाग को, नवगछिया भाग को और भागलपुर का जो और हमारा 5 विधानसभा है, दोनों को एक हमारा विक्रमशिला ब्रिज है वो कनेक्ट करता है। तो किसी भी प्रकार से मतदान में जो ट्रैफिक की वजह से या अन्य किसी वजह से मतदान सामग्री पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं हो, तो हम लोगों ने 5 जगहों पे रखा है। 2 जगह नवगछिया में हम लोगों ने रखा है और 2 जगह कहलगांव और पीरपैंती के लिए और एक हम लोग यहाँ पे सेंटर जो भागलपुर में भी सेंटर हम लोगों ने रखा है। लेकिन कलेक्शन इसका हम लोग 2 ही जगहों पे करेंगे कि जितने भी जो हमारे पोलिंग कर्मी हैं 5 जगहों से डिस्पैच होंगे, लेकिन उनकी सारी सामग्री 2 ही जगहों पे भागलपुर में ही, एक तो हमारा जो पॉलिटेक्निक, राजकीय पॉलिटेक्निक बराड़ी है उसमें, और दूसरा राजकीय महिला ITI है भागलपुर में, इसमें हम लोग मतदान सामग्रियों को संचित करेंगे। इन सभी के बारे में हम लोग अभी जस्ट जो पॉलिटिकल जनप्रतिनिधि हैं, पॉलिटिकल प्रतिनिधि हैं, उनके साथ भी बैठक होगी, उनको भी हम लोग सूचना पहले से भी दी है और अभी भी हम लोग अपडेट करेंगे। आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से संबंधित जो हमारी सरकारी संपत्ति जहाँ भी जितना भी ऑफिसेस है उसमें हम लोग 24 घंटे के अंदर में जितने भी फोटोग्राफ्स हैं या ऐसे कोई आपत्तिजनक चीज़ें हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे से बाहर है, उन सभी चीज़ों को हम लोग हटाने का जो निर्वाचन आयोग का निर्देश है उसका अनुपालन करेंगे। पब्लिक हमारा प्लेस है उस पर 48 घंटे के अंदर में से हटा लेना है और जो किसी निजी संपत्ति पे यदि कहीं कोई सरकारी बैनर पोस्टर्स यदि हमारे किसी एजेंसी ने लगाया है तो उसको भी हम लोग 72 घंटे के अंदर कर लेंगे
और इससे संबंधित सूचना सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी दिया जा चुका है। अभी जो नवाचार होगा तो नवाचार में इस बार हम लोग पहले तो अब ऐसा वक्त आ गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना मोबाइल के है नहीं, हर व्यक्ति, और मोबाइल को रखने में खास करके चुनाव के दिन में कई बार असुविधा होती है, तो हम लोगों ने 10 ऐसे पॉकेट बनाए हैं कि बारी बारी से कोई आए तो ऑफ करके वहाँ रख दें, एक जगह पे हम लोग जमा भी करा लेंगे और उसको ठीक करेंगे। दूसरी बहुत बड़ी सुविधा जो कमीशन के निर्देश पे हुआ है कि पहले वोटर की संख्या 1400 पे भी हम लोग वोट कराते थे मतदान केंद्र पे। इस बार कमीशन का स्पष्ट निर्देश था कि किसी भी बूथ पे 1200 से अधिक वोटर नहीं होना चाहिए। इसी आलोक में हमने सभी बूथ को ब्रेकअप भी किया है। अब आपका अगला सवाल हो सकता है कि किसी का कौन किस बूथ पे ये पता कैसे चलेगा। तो ये वोटर हेल्पलाइन ऐप है या ईसीआई के वेबसाइट पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे eci.gov.in पे भी जाके आप अपना जैसे डालेंगे जो वोटर आईडी कार्ड का नंबर डालेंगे, सीरियल नंबर, तो बता देगा कि आपका बूथ कहाँ पे है। तो इससे लोगों को बहुत बड़ी सुविधा होगी और सर्च मोड में कमीशन ने निर्णय लिया कि सर्च मोड में इसको हमेशा रखेंगे ताकि आम जनों को सुविधा हो। इसके अतिरिक्त भी हम लोग इस बार वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप पिछली बार भी बांटे थे घर घर जा करके, और इस बार भी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप हर व्यक्ति को, हर वोटर को हम लोग देंगे ताकि उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो। जो मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे के बाहर अभ्यर्थी जो कैंडिडेट है अपना बूथ बनवा सकते हैं, उसका भी साइज फिक्स है, तो जो कमीशन ने एक्सेप्ट किया हुआ है उसी साइज के हिसाब से बना सकता है, लेकिन 100 मीटर के अंदर में नहीं। जो ईवीएम बैलेट पेपर है उस पे जो अभ्यर्थी है उसका रंगीन कलर्ड फोटो रहेगा ताकि जो कैंडिडेट जब वोटर वोट देने जाएं तो उनको कोई असुविधा नहीं हो, फोटो पहचान करके भी वो वोट अपना दे सकते हैं, पार्टी के नाम जैसे जो भी करना है कर सकते हैं। वेबकास्टिंग जो कमीशन का है कि कुछ भी हो तो हम अपने कैमरे से हर कुछ हम देख सकें और हम गाइड कर सकें, तो वेबकास्टिंग की सुविधा पहले लगभग 50 to 60% बूथ पे रहता था, इस बार 100% बूथ पे हम लोग वेबकास्टिंग की सुविधा रखेंगे ताकि हमें नियंत्रण में और बेहतर समन्वय में मिले। तो ये कई नवाचार भी कमीशन के द्वारा अभी किया जा रहा है जो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू।